अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, अगरचे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, दहशतगर्दी की वारदातों के अलावा डकैती और लूटमार की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अवाम कानून को अपने हाथ में ले लें, जैसा कि सानहा सियालकोट में हुआ था, जहां 2 भाइयों को पुलिस की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया था। इसी किस्म का एक वाक़या सियालकोट रोड पर भी वक़ूअ पज़ीर होने से बच गया, जहां एक हादसे के बाद मौके पर मौजूद अफराद ने पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन बाशिंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज इस हवाले से रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल की गई हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में आपको लिए चलेंगे सिंध की धरती की जानिब। नाज़रीन, अमन व अमान के क़याम और अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के महकमे का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन पुलिस ही अपने फ़राइज़ दुरुस्त अंदाज में अंजाम ना दे तो फिर मसाइल में घिरे अवाम किसके पास फरियाद लेकर जाएं। आज सबसे पहले ओबाड़ो पुलिस के कारनामे पर एक नज़र डालेंगे, जिसने 75 लाख की रुई की डकैती में मुलव्वस डाकू नवाज उर्फ प्यारो की जगह प्यारो पंक्चर वाले को गिरफ्तार कर लिया। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे बरकत अली शर इस रिपोर्ट में। ओबाड़ो पुलिस ने डाकू की जगह गरीब पंक्चर वाले को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर वुरसा ने शदीद एहतजाज किया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वाले प्यारो के वुरसा ने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने पुलिस को बताया कि ये प्यारो पंक्चर वाला है, प्यारो डाकू नहीं, और प्यारो का शनाख्ती कार्ड दिखाया, जिस पर पुलिस ने कहा कि 50,000 रुपए रिश्वत अदा करें तो इसको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि उनके घर का खर्चा ही इस पंक्चर की दुकान पर चलता था, वो 50,000 रुपए कहाँ से अदा करे। उनका कहना है कि रिश्वत अदा न करने पर पुलिस ने बेगुनाह शख्स प्यारो को रुकनपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। वुरसा ने मुतालबा किया है कि ओबाड़ो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज, ढेर की। नाज़रीन, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम इदारे पुलिस का एक कारनामा आपने मुलाहिज़ा किया। हमारी पुलिस के बारे में एक लतीफ़ा मशहूर है, जो आपने भी यकीनन सुना होगा, कि एक हिरन की तलाश के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की पुलिस जंगल में गई और वह हिरन को तलाश करने में नाकाम रही। जब पाकिस्तानी पुलिस की बारी आई तो थोड़ी देर बाद ही पुलिस एहलकार एक हाथी को पकड़ लाए, जो बार बार यही कह रहा था कि मैं ही हिरन हूँ, मैं ही हिरन हूँ। खैर नाजरीन, ये एक लतीफ़ा था। पुलिस का महकमा इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन चंद काली भेड़ें और नाअहल अफराद उनकी वजह से महकमा बदनाम हो रहा है, जिस पर आला अफसरान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे महकमा रेलवे से चोरी होने वाले सामान की। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन कोटड़ी के डाउन यार्ड से 4000 से ज़ायद रेलवे क्लिप नामालूम अफराद रेलवे पटरी से निकाल कर ले गए, जिसकी वजह से रेलवे के डाउन यार्ड की 7 नंबर रेलवे पटरी पर आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई, जिससे लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ियों को दूसरे ट्रैक से गुजारा गया। जिसके बाद रेलवे मुलाजमीन ने SHO रेलवे इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। आइए मजीद जानते हैं। कोटरी में नामालूम चोर रेलवे स्टेशन की डाउन यार्ड की पटरी से 4000 से ज्यादा क्लिप निकाल कर ले गए। रेलवे लाइन से क्लिप चोरी होने के बायस यार्ड की 7 नंबर रेलवे पटरी पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई, जिसके बाद लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ियों को दूसरे ट्रैक से गुजारा गया। वाकये के बाद रेलवे मुलाजमीन ने SHO रेलवे कोटरी अनवर बहानू और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि चोरी में रेलवे पुलिस और अफसर मुलव्वस हैं, लेकिन हर बार छोटे मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रेलवे को नाअहल और चोर अफसरों से पाक किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैला दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ भी पुलिस का महकमा ही ज़ेरे बहस है और रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज बजा है। रेलवे पुलिस आखिर कर ही क्या रही है, इस बारे में भी पूछगछ होनी चाहिए, ताकि इस किस्म की वारदातों को रोक कर कौमी खजाने को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। और अब नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। कोटरी के इलाके गोपांग गोट से इलाका मकीनों और जस्कम के कारकुनान ने मकानात मिसमार करने के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली इंडस हाईवे से होती हुई DCO ऑफिस पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी करते हुए ऑफिस का घेराव किया। रैली की क़यादत दीदार शाम, खालिक पनहोर और लियाकत गोपांग कर रहे थे। रैली इंडस हाईवे से होती हुई DCO ऑफिस पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी करते हुए ऑफिस का घेराव कर लिया। इस मौके पर मुकर्रीरीन का कहना था कि बाअसर अफराद गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए वो सरकारी अफसरों की मदद लेकर गरीब अफराद को बेदखल करने की साजिश में मसरूफ हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गोपांग गोट के मकीनों के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
دولت پور کے علاقے رمضان راہو کے درجنوں بے روزگار نوجوانوں نے مقامی بیسک ہیلتھ یونٹ اسپتال رمضان راہو میں مقامی نوجوانوں کو ملازمتوں کا کوٹا نہ دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دولت پور کے علاقے رمضان راہو کے درجنوں بے روزگار نوجوانوں نے مقامی بنیادی مرکز صحت یونٹ میں مقامی افراد کو ملازمتوں کا کوٹا نہ دینے کے خلاف رمضان راہو اسپتال کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ اس موقع پر بے روزگار نوجوانوں نے ای ڈی او ہیلتھ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ای ڈی او ہیلتھ بے نظیر آباد نے اسپتال میں من پسند افراد کو ملازمتیں دے دی ہیں، جس کے باعث مقامی نوجوانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کی شکایات عام ہیں۔ بھاگ شہر میں سول سوسائٹی نیٹ ورک بولان کے زیر اہتمام پینے کے صاف پانی اور امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ بلوچستان کے شہر بھاگ میں سول سوسائٹی نیٹ ورک بولان کے زیر اہتمام پینے کے صاف پانی اور بدامنی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا۔ سیمینار میں مہمان خاص عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین رئیس اللہ ڈتا ہمبی، ارباب قادر بخش ایری، سی ایس این کے ڈپٹی کوارڈینیٹر داؤد احمد بنگلزئی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاگ شہر میں پانی کا مسئلہ 65 سال پرانا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے شدید احتجاج کرنے کے باوجود بھی اس مسئلے کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اپنے آباء و اجداد کی زمین چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف امن و امان کی صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے، لیکن انتظامیہ اس سلسلے میں بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل بھاگ میں ہنگامی بنیادوں پر امن و امان کی بحالی اور پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ڈیرہ مراد جمالی میں لیویز نے تمبو سے اغوا ہونے والے این جی او کے 3 ملازمین بازیاب کرا لیے، جبکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں مطلوب ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔